वही खबर सुजालपुर से बता रहे हैं, जहां पर अवैध मादक पदार्थ को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। बड़ी खबर सुजालपुर से आ रही है, जहां पर मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए। मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। प्रशासन क्यों ठोस कार्रवाई नहीं करता है, ये बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ आखिर कब से गोरख धंधा चल रहा है? मुख्य सवाल, शहर का युवा नशे का क्यों आदी बन रहा है? बड़ी खबर आ रही है सुजालपुर से, जहां पर मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार बताया जा रहा है। बता दें कि लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि आखिर प्रशासन ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता है? आखिर कब से यह गोरख धंधा संचालित किया जा रहा है और शहर का युवा नशे का आदी क्यों बन रहा है? सुजालपुर से बड़ी खबर, मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए पिंटू सोनी संवाददाता सुजालपुर से जुड़ चुके हैं। पिंटू जी, आखिर ये जो अवैध मादक पदार्थों का गोरख धंधा है, कब से संचालित किया जा रहा है और आखिर इस पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता? दिव्या, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैं बताऊं कि कल दोपहर को सुजालपुर मंडी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पर बरसों से चल रहे इस गोरख धंधे में, एक अवैध मादक पदार्थ के धंधे में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। हालांकि कहीं न कहीं क्योंकि पुलिस की इस पृष्ठभूमि पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 2 दिन पहले ही लगी है और उस आचार संहिता के दौरान जब पुलिस ने सघन तलाशी अभियान लिया तो कहीं न कहीं इस बड़ी खेप की पुलिस ने जब्ती की है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के घटनाक्रम सुजालपुर के आवागमन में हो चुके हैं। मतलब सुजालपुर एक नशे का हब बन चुका है। यहाँ का हर युवा, हर नौजवान, हर बच्चा कहीं न कहीं नशे की गिरफ्त में है। इस तरह से कई समय से यह गोरख धंधा है सुजालपुर के अंदर धीरे धीरे पनपते हुए आज एक हब के रूप में बड़ा बन गया है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की इस सफलता के लिए हम उनको बधाई भी देंगे, परंतु क्यों सिर्फ आचार संहिता लगने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है, परंतु हमारे सूत्रों से मिली खबर, हमारे पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में लगभग 50 से 60 किलो की मात्रा में इस मादक पदार्थ को जब्त किया है। यहाँ पुलिस की पृष्ठभूमि पे इसलिए भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब पुलिस ने उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके अब मादक पदार्थ को उसके घर से जब्त किया, उस जब्ती के बाद वह पुलिस का जो मुख्य सरगना, वह जो मुख्य अपराधी था, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे हो गया? क्यों पुलिस उसको अपने हथकंडे में पकड़कर नहीं रख पाई? तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी यह बड़ी चूक है। दिव्या, ये जो मादक पदार्थ जब्त किया गया, क्या ये किसी के घर से जब्त किया गया या परिवहन करते हुए पाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो हमारे सूत्र बताते हैं कि किसी एक यहाँ सुजालपुर में कृष्णा नगर कॉलोनी है, कृष्णा नगर कॉलोनी में एक घर के अंदर से पुलिस ने यह मादक पदार्थ जब्त किया है। जबकि मौके पर मुख्य आरोपी नहीं था, मुख्य आरोपी बस स्टैंड पर कहीं घूम रहा था। वहां से मंडी पुलिस ने अपने निजी वाहन से उसको गिरफ्तार किया। वहां से वो मौके पर उसको कृष्णा नगर उसके घर लेकर गई और वहां से इस पूरे मादक पदार्थ को जब्त किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास इस पूरे घटनाक्रम की पूर्व सूचना थी। परंतु फिर यहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में इस मादक पदार्थ को जब्त किया है तो क्यों पुलिस ने तत्काल प्रेस वाले लोगों को बुलाकर इसकी सूचना नहीं दी? क्यों पुलिस अभी तक इंतजार कर रही है? क्यों अभी तक पुलिस ने प्रेस नोट जारी नहीं किया? यह एक बड़ा मादक पदार्थ है, मतलब 50 से 60 किलो, लाखों रुपए का माल है दिव्या। और कहीं ना कहीं यह माल यहाँ पर सिर्फ अपने डेकोरेशन के लिए नहीं लाया गया था। यह माल छोटे छोटे व्यापारियों के माध्यम से शहर के युवा पीढ़ियों की रगों में नशे का एक खून घोलने का काम कर रहा था। यहाँ पर जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सुंदर, स्वच्छ और एक विकसित भारत का निर्माण करने की आह्वान कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वह
इस क्षेत्र में इस तरह के अवैध कारोबार से युवा जिस तरह से नशे की गिरफ्त में जा रहा है, कहीं न कहीं इस भारतवर्ष का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। कहीं न कहीं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वर्णिम भारत का, उसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दिव्या, ये जो मादक पदार्थ की जब्ती के बारे में आपने जानकारी दी है कि युवक को जो है पकड़कर लाया गया, उसके बाद घर से जब्त की गई है और फिर उसके बाद युवक फरार हो जाता है, मुख्य आरोपी जो है वो फरार हो जाता है, तो आखिर ये क्या पूरा मिलीजुली एक भगत के कारण किया गया है? मतलब कि एक प्रशासन की मिलीजुली कारण के कारण ये सब चीजें जब्त की गई, ये मामला क्रिएट किया गया, उसके बाद आरोपी को फरार कर दिया गया है? दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम स्पष्टीकरण नहीं देंगे क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई तो की है, पर किस तरह से वह अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चला गया। हालांकि हमारे मुख्य सूत्र हैं, कुछ विश्वसनीय सूत्र है जिनका हम हवाला नहीं देंगे, उन्होंने हमको जानकारी दी है कि यह मादक पदार्थ छोटी मात्रा में नहीं था, क्योंकि इसको तोलने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कांटा जिसमें कुंटलों से वजन तोला जाता है उसको लाया गया था। यह पूरी कार्रवाई थाने के अंदर की जाना चाहिए थी, लेकिन एक संदिग्ध जगह पर ले जाकर इस पूरे मादक पदार्थ को तोला गया है। हमारे सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने कहीं न कहीं एक 8 से 10 किलो इस मामले को बताया है, परंतु हमारे पास इस पूरी पुष्टि है, इस बात की पूरी साक्ष्य है कि पुलिस के पास कम से कम 50 से 60 किलो माल इस मादक पदार्थ का पुलिस ने जब्त किया है। आखिर क्यों पुलिस प्रशासन इस तरह के मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों का संरक्षण करती है, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन लगता है। दिव्या, एक चीज और पिंटू जी, की जिस तरीके से मादक पदार्थ जब्त किया गया है, घर से जब्त किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी समय से ये गौरव धंधा चालू है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, यह मैंने पहले ही हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी 2 बार खबर भारत की टीम ने कहीं न कहीं एक स्टिंग करके इस तरह की घटना को ट्रेस किया था, मगर स्थानीय पुलिस हुई, यह राजगढ़ परिसीमा चौकी अलग की राजगढ़ पुलिस हुई, उन्होंने इस घटना को कारित होने से दरकिनार कर दिया, मना कर दिया। परंतु फिर भी इस बार पुलिस, जो खबर भारत की जो पत्रकार है, जो मुख्य सूत्र है, उन्होंने ये पुष्टि की है इस बात की, और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का संज्ञान हो गया था कि पत्रकारों को इस सांठगांठ की खबर लग चुकी है, तो उन्होंने हो सकता है एक छोटी मात्रा में इस पूरे मामले को डिस्कस करने का प्रयास किया होगा। परंतु यह सिर्फ आज का प्रश्न चिन्ह नहीं, वर्षों से शुजालपुर शहर के अंदर इसमें गांजा, चरस और इस तरह के कई मादक पदार्थ की बिक्री हो रही है, और यहाँ के जो स्थानीय जो जननायक है उनके उनकी नाक के नीचे इस तरह के अगर दुष्प्रचार होते हैं, अगर युवाओं के भविष्य को कहीं न कहीं खराब करने का प्रयास इस तरह के तस्कर करते हैं, तो उनको इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर एक बड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए। दिव्या, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ से लगातार जो है ये गौरव धंधा चालू है और काफ़ी समय से चल रहा है, युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोहन सरकार जहाँ बड़े बड़े दावे करती है, ऐसा सिर्फ सीएम बदला है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही है शुरू से और अब तक भी बीजेपी की सरकार है। तो आखिर जिम्मेदार इस और क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि शुजालपुर शहर में अगर इस तरीके की घटना चल रही है तो युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है इससे। दिव्या, हमारा इस खबर का बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि क्यों मध्य प्रदेश की सरकार जो स्वर्णिम भारत का सपना देख रही है, क्यों नरेंद्र मोदी जो एक उत्कृष्ट भारत, एक विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इस तरह से अवैध मादक पदार्थों का जो गोरख धंधा पनप रहा है, एक युवा की रगों में इस तरह के मादक पदार्थ का खून दौड़ रहा है, वो कैसे इस उज्जवल भविष्य को बनाएगा, कैसे इस भारत के भविष्य को संवारेगा, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमारा उद्देश्य इस खबर को लगाने का यह नहीं है कि हम पुलिस की नाकामी को यहाँ पर बता रहे हैं या इस तरह की घटना कम हो रही तो उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक प्रशासन की, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी चूक है कि अगर इस बीमारी को शुरू से ही काट दिया जाता तो आज ये इतना बड़ा रूप नहीं लेता जिस तरह की हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में इस तरह के मादक पदार्थ को पुलिस ने जब्त किया है। और अब देखते हैं कि प्रेस नोट में क्या पुलिस क्या कुछ हम पत्रकारों को बताती है कि कितना माल जब्त किया है। मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं करूंगा दिव्या, परंतु कहीं न कहीं एक प्रशासन की बड़ी चूक इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया पिंटू।